हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पे। आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर 6 को, जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर के आगे के कुछ हिस्से को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग अपने डिस्कशन को वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम लोगों ने लास्ट वीडियो की डिस्कशन को एंड किया था। तो उसमें शुरू के हम लोगों ने पढ़ लिया था पार्ट को। अब हम लोग क्या है, इसमें टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं, लेयर क्या क्या होते हैं। इस तरह के टॉपिक को हम लोग इसमें डील करेंगे। ओके, तो अब डिस्कशन शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं हम लोग। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आप लोग को एक हेल्प मिल जाएगा, ये कि आप लोगों को मेरे वीडियोस को यूट्यूब पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप लोग यूट्यूब खोलिएगा, वहाँ अपने सब्सक्रिप्शन वाले बॉक्स को खोलिएगा, वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा सब्सक्राइब किया हुआ। और ईजिली वहाँ से खोल के मेरे किसी भी वीडियो को ढूंढ के आप लोग देख सकते हैं, उससे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का हम लोग का पहला टॉपिक है टिश्यू सिस्टम। तो बेसिकली टिश्यू क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अ ग्रुप ऑफ सेल, जब सेल का एक ग्रुप बनता है, एक गुच्छा बनता है, तो उसी में टिश्यू होते हैं। और जितने भी सेल होंगे सब एक ही ओरिजिन होंगे, सबका सेम फंक्शन होगा। इसीलिए जो टिश्यू होते हैं ना, अलग अलग टिश्यू होते हैं, लेकिन अलग अलग टिश्यू में जो सेल होगा, जो फंक्शन होगा, उन सभी सेल का एक ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो टिश्यू सिस्टम में देखते हैं क्या होता है। On the basis of their structure and location, there are three types of tissue system: epidermal tissue system, ground or fundamental tissue system, and the vascular or conducting tissue system. तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को अपने स्क्रीन पे अंडरलाइन किया हुआ कुछ लाइन दिख रहा होगा, मैंने हाइलाइटर से अंडरलाइन किया हुआ है। तो जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, मैंने उसको अंडरलाइन किया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम लोग को पढ़ने वक्त पता चलेगा अभी आप लोगों को, लेकिन क्या है कि उसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया है। तो आप लोग अपने साथ एनसीईआरटी बुक रखिएगा और जो जो इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों को लगते जाएगा उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे टिश्यू सिस्टम जो होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और जिसको फंडामेंटल भी कहेंगे, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम और जिसको कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहेंगे। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, देखिए जो सबसे ऊपर में जो टिश्यू पाया जाता है ना, किसी भी ऑर्गन का या प्लांट बॉडी को ले लीजिए, सबसे ऊपर जो टिश्यू पाया जाएगा ना, वो होता है एपिडर्मिस। तो वहाँ के जो टिश्यू सिस्टम होते हैं उनको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कह देते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या मिलता है हम लोग को, एपिडर्मिस, जिसमें कि आपको रूट्स पे हेयर मिल जाएंगे, स्टेम पे भी कुछ हेयर्स मिल जाते हैं जिसको ट्राइकोम्स कहते हैं। तो ये बेसिकली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहलाते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा ग्राउंड में और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में ये आ जाता है, जितने एपिडर्मिस के बाद जितने आएंगे, जिनमें आ जाएंगे तो आपके हाइपोडर्मिस, जैसे स्टेम में होता है, रूट में नहीं। फिर आपके कॉर्टेक्स हो जाएंगे, एंडोडर्मिस हो जाएंगे, पेरीसाइकिल हो जाएंगे, पिथ हो जाएंगे, ये सब आ जाएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ठीक है, अब फिर आता है वस्कुलर कंडक्टिंग में। वस्कुलर में क्या आएगा, वस्कुलर में आएगा फ्लोएम और जाइलम। जाइलम का काम वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना सॉइल से, एब्जॉर्ब करके बाय रूट, और फिर सब पार्ट में, प्लांट के सारे पार्ट में उसको पहुंचाना। और फ्लोएम का काम है फूड पहुंचाना। ओके, तो अभी डेफिनेशन हम मैंने समझा दिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग का पहला अब शुरू करते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी and comprises epidermal cells, stomata and the epidermal appendages, जिसमें आ जाएगा ट्राइकोम और हेयर। तो मैंने अभी कहा कि जो आउटर मोस्ट कवर होगा ना प्लांट बॉडी का, जो बाहरी होगा, जिसमें हम लोग को हेयर्स दिखेंगे रूट पे, स्टेम में भी होते, तो बाहरी का जो होगा वो एपिडर्मल होगा, और जो लेयर होगा उसको एपिडर्मिस कहेंगे। ठीक है, और उसी में स्टोमेटा भी पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, लीफ में, लीफ के बाहरी सेक्शन में स्टोमेटा पाए जाएंगे। स्टोमेटा में क्या मिलेंगे, गार्ड सेल आपको मिलेंगे,
जो कि बीन शेप के होंगे, लेकिन ग्रास में वो डंबल शेप के होते हैं। अपना अपना शेप होता है, अलग अलग शेप का गार्ड सेल होता है। और गार्ड सेल में आप लोगों को क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। और गार्ड सेल का काम क्या है? स्टोमेटा को ओपन करना और क्लोज करना। मीन्स जब सनलाइट आया तो ओपन हुए, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और फोटोसिंथेसिस हुआ, खाना बनाया, फिर रात हो गया तो गार्ड सेल बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। और एपिडर्मल अपेंडेजेस, इसको भी याद रखेंगे। ट्राइकोम्स और हेयर्स। हेयर्स हो गया आपको जो रूट में मिलेगा, ट्राइकोम्स वो हो गया जो कि स्टेम में भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कंप्लीट हेयर नहीं होता, ये बात ध्यान में रखनी। ठीक है, तो ट्राइकोम्स आप लोग समझ गया, हेयर समझ गया। अब चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। अभी मैंने कहा कि आउटर मोस्ट लेयर तो एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस होता कैसे है? तो एपिडर्मिस एलोंगेटेड होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल होता है और एक कंटिन्यूअस लेता है। ठीक है, तो एलोंगेटेड होगा, लंबा लंबा होगा, कॉम्पैक्ट होगा और कंटिन्यूअस लेयर होता है, लगातार बने रहता है। ठीक है, एपिडर्मिस अब पढ़ते हैं कितना लेयर का होता है, एक या दो। तो एपिडर्मिस जो होता है ना वो सिंगल लेयर का होता है। ठीक है, कौन सेल का बना होता है? पैरेन्काइमेटस सेल। अब पैरेन्काइमेटस सेल आ गया तो ये लिविंग हो जाएगा और ये सेलुलोज का बना होगा। और मैंने बढ़िया से डिफाइन किया हुआ है पैरेन्काइमेटस को बारे में, उसकी वीडियो मैंने आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बढ़िया से बताया हुआ। पैरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, 3 टाइप के सेल होते हैं जो सिंपल में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ? अब इसमें एक पार्ट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्यूटिकल। एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में क्यूटिकल होता क्या? तो एपिडर्मिस एक लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, लेकिन उसके भी बाहर में एक लेयर होता है। ठीक है, जो कि वैक्सी होगा, मीन्स मोम जैसा वैक्सी होगा और थिक लेयर होगा। ठीक है, तो वैक्सी और थिक लेयर एपिडर्मिस के भी बाहर में पाया जाता है, उस लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। ओके, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यूटिकल क्या होता है। अब क्यूटिकल का काम क्या होता है? क्यूटिकल का बेसिकली काम है वाटर का जो लॉस होता है ना प्लांट बॉडी से, उसको रोकना। एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, उसको भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे अच्छे से कि होता क्या है। तो ट्रांसपिरेशन में जो वाटर जो प्लांट बॉडी से जाता है एटमॉस्फेयर में, जो सन एब्जॉर्ब करता है अपने हीट के थ्रू, तो उसके लॉस को कम करता है, उसको रोकता है क्यूटिकल। ठीक है, लेकिन एक बात और कि रूट्स में जो होता है ना वहाँ के एपिडर्मिस में क्यूटिकल नहीं होगा। तो वाटर लॉस को रोक कौन रहा है? कहाँ से रोकेगा? लीफ से ना, रूट तो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहाँ क्यूटिकल क्यों होगा? तो याद रखेंगे वहाँ पे क्यूटिकल कभी नहीं होगा। कहाँ होगा क्यूटिकल? स्टेम और लीव्स में। ठीक है, अब एक है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा बेसिकली अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीव्स में मिलता है। ठीक है, और वो क्या करता है? तो ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज जो होते हैं ना उसको कंट्रोल करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग को बाहर से चाहिए ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो और ऑक्सीजन हम लोग देते हैं प्लांट बॉडी, हम लोग नहीं, मैंने सॉरी प्लांट की तरफ से मैं बोल रहा हूँ हम लोग। तो प्लांट को ज़रूरत होती है तो वो गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा से होगा, ट्रांसपिरेशन वो होगा। ठीक है, अब क्या है कि स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल होते हैं, अभी बताया मैंने, जो कि बीन शेप के होंगे। लेकिन क्या है कि ग्रास प्लांट में जो गार्ड सेल होंगे वो डंबल शेप के होंगे। मैं डंबल का स्ट्रक्चर आप लोगों को एक बार बना देता हूँ। ऐसे आप लोगों ने जिम में देखा होगा डंबल, देखिए ऐसे होता है, ये ऐसे शेप का होगा ग्रास में। ठीक है, गार्ड सेल। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल गार्ड सेल कैसे होंगे, वो बीन शेप के होंगे, मीन्स ऐसे होंगे और ऐसे। जो राजमा आप लोगों ने देखा होगा, राजमा देखा होगा ऐसे बीन शेप के होते हैं। ठीक है, मेरी डायग्राम थोड़ी अजीब होगी क्योंकि मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्यूटिकल समझ लिया, स्टोमेटा समझ लिया, गार्ड सेल समझ लिया, एपिडर्मिस, एपिडर्मल, ये सब समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो गार्ड सेल के 2 वॉल होते हैं, एक बाहर के वॉल होते हैं और एक इनर वॉल होते हैं। ठीक है, तो बाहर के वॉल जो होंगे वो स्टोमेटल जो पोर होते हैं ना, पोर मीन्स छेद, तो स्टोमेटल पोर से वो दूर रहेंगे। बाहर के वॉल जाहिर सी बात है बाहर होंगे तो वो दूर होंगे ही, और जो इनर होंगे वो स्टोमेटल पोर के पास में रहेंगे। ठीक है, अब गार्ड सेल में क्या होता है? अभी मैंने बताया कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और उनमें एक माने कि पावर कह सकते हैं कि उनका काम है स्टोमेटा के ओपन ओपन करना और स्टोमेटा को क्लोज करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है सब्सिडियरी सेल्स।
सब्सिडियरी सेल्स क्या होता है, अब वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होता है कि कुछ एपिडर्मल सेल होते हैं, ठीक है, जो कि गार्ड सेल के पास में होते हैं, और वो अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं, अलग शेप कर बना लेंगे, अपना अपना अलग साइज बना लेंगे, उनको कहेंगे सब्सिडियरी सेल। एक बार फिर से समझ लेते हैं अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एपिडर्मल सेल हम लोगों ने देखा, ठीक है, गार्ड सेल ये सब समझिए। तो कुछ एपिडर्मल सेल हैं, ठीक है, जो कि गार्ड सेल के पास में मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे मिल रहे हैं, और वो क्या करेंगे, जो सेल है ना एपिडर्मल जो गार्ड सेल के पास मिले, वो अपने आप को चेंज कर लिए, वो अपना शेप चेंज कर लिए, अपने साइज को चेंज कर लिए और बड़ा बना लिए, तो उसी को कहते हैं सब्सिडियरी सेल, ठीक है। अब एक आता है आपका टॉपिक स्टोमेटल अपरेटस। अब स्टोमेटल अपरेटस क्या होता है वो देखते हैं। तो स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल, ये तीनों मिला के स्टोमेटल अपरेटस होता है, ठीक है। तो स्टोमेटल अपरेटस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल को मिला के स्टोमेटल अपरेटस होता है। अब स्टोमेटल अपरेटस में भी आप लोगों ने अभी मैंने पढ़ाया था, ध्यान होगा, देखिए यहाँ पे तो नहीं है, एक मिनट, इतनी सारी लाइनें लिखी रहती है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। खैर छोड़िए, जितनी भी इम्पोर्टेंट थी वो हम लोगों ने इसमें समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस था, हाँ, एपिडर्मल अपेंडेजेस जिसमें ट्राइकोम और हेयर्स आ गए। चलिए ये देखिए स्ट्रक्चर, देखिए अभी जो मैंने डायग्राम में बनाया था, ये डंबल शेप का जो ग्रास में मिलेगा, ये बीन शेप का जो नॉर्मल मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टोमेटल पोर आप लोगों को दिख रहा है बीच में, फिर गार्ड सेल इसी को कहेंगे, ये और ये, ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट आप लोग को ये जो गोल हरा हरा दिख रहा है छोटा छोटा ऐसे ऐसे, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। और फिर बाहर का ये सब्सिडियरी सेल और ये एपिडर्मल सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, उनमें नंबर्स ऑफ हेयर पाए जाते हैं, मीन्स ढेर सारे हेयर्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो जो रूट में पाए जा रहे हैं वो रूट हेयर कहलाएंगे, उसी के थ्रू वाटर कंडक्शन होता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो रूट के हेयर्स होते हैं यो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। चलिए, और ट्राइकोम्स क्या होते हैं, स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर्स होंगे उनको ट्राइकोम कहेंगे। तो ट्राइकोम का हेल्प माने काम क्या होता है, तो ट्राइकोम क्या है कि वाटर लॉस जो होता है ना ट्रांसपिरेशन से, उसमें मदद करते हैं, मीन्स उसको रोकते हैं। क्यूटिकल का भी एक काम देखा था हम लोग ने, जो लीप में करेगा, फिर और यहाँ पे क्या कौन करेगा स्टेम में, ट्राइकोम। चलिए अब आते हैं हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बढ़ने से पहले मैं एक बार सब टिश्यू सिस्टम बना देता हूँ लेयर, ठीक है। पहला हो जाता है एपिडर्मिस, जो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। फिर हो जाता है हाइपोडर्मिस, जो कि स्टेम में मिला है रूट में नहीं, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर वस्कुलर बंडल, और यहाँ हो जाएगा पीथ। और वस्कुलर बंडल के बीच में आपको मिलेगा कैम्बियम, लेकिन कैम्बियम हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, ओके। तो देखिए ये जो है ना वी वस्कुलर, ये तो वस्कुलर सिस्टम में आ जाएगा, ठीक। ये और यहाँ तक ये आ जाएंगे ग्राउंड में, और ये आ गया एपिडर्मल में, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार अपने माने कि यूज़ कीजिएगा बोलने का, तो आप लोग को याद हो जाएगा। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल और पीथ। पीथ होता है एकदम सेंटर में, वो उसकी भी डायग्राम हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम शुरू करते हैं। तो ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू में सिंपल टिश्यू होते हैं, ठीक है। और सिंपल टिश्यू में क्या आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीनों पाए जाएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, ठीक है। और पैरेन्काइमा कहाँ होंगे, तो पैरेन्काइमा बेसिकली कॉर्टेक्स रीजन में होंगे, हाँ, कॉर्टेक्स रीजन में जो सेल पाए जाएंगे वो ज़्यादातर पैरेन्काइमा के होंगे, ठीक है, पैरेन्काइमेटस होंगे। और कहाँ पाए जाएंगे, पेरिसाइकिल में पाए जाएंगे, पीथ में पाए जाएंगे और मेडुलरी रेज में पाए जाएंगे। और मेडुलरी रेज क्या होता है वो भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू होता है ना वो कंसिस्ट करता है थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, जिसमें जो कि एक सेल में पाया जाता है और उस सेल को कहते हैं मेसोफिल। ये मेसोफिल क्या है ये भी जानने वाला बात। मेसोफिल क्या है ना कि सिर्फ और सिर्फ लीफ में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, और ये कॉर्टेक्स वाला भाग में मिलेगा। तो लीफ में जो कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ पे एक स्पेशल सेल है, और उस स्पेशल सेल में पतला दीवार वाले में थीन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो स्पेशल सेल को जिसमें थीन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट मिले उसको क्या कहेंगे, मेसोफिल। तो आप लोगों को समझ में आ गया मेसोफिल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम लोग पहले ही जानते हैं कि इसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे। जाइलम का भी फंक्शन जानते हैं, वाटर कंडक्शन, मिनरल कंडक्शन, और फ्लोएम का फूड ट्रांसपोर्ट। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हो। द वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड द जाइलम, ठीक है। इन डाइकोटिलेडोनस स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। तो डाइकोटिलेडोनस स्टेम जो होता है ना, जिसमें कि आपका सेकेंडरी ग्रोथ होगा, उसमें एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक और लेयर मिलेगा, कैम्बियम जिसको कहेंगे। वो कहाँ मिलेगा, तो जाइलम एंड फ्लोएम में, ठीक है, याद रखेंगे। तो जो प्रेजेंस होता है कैम्बियम का ना, वो ये बताता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स ये छोटे प्लांट से बड़ा सा ट्री बनेगा, उसी को कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जिनमें सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे, ठीक है। चलिए अब एक टर्म होता है ओपन वस्कुलर बंडल और क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। ये क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ओपन वस्कुलर बंडल का मतलब ये हो गया कि जिस प्लांट में कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और ये पता चला कि उसमें एबिलिटी है सेकेंडरी ग्रोथ का, तो उसमें हो जाएगा ओपन वस्कुलर बंडल। और जिस प्लांट में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, तो वो हो जाएगा क्लोज्ड वस्कुलर बंडल, ठीक। अब आते हैं जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट को। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ना वस्कुलर बंडल में अल्टरनेट मैनर में अरेंज रहता है, ठीक है। अल्टरनेट मैनर मीन्स एक के बाद एक में अरेंज रहेंगे, मीन्स पहले फ्लोएम होंगे, फिर जाइलम, फिर कहीं पहले जाइलम फ्लोएम, अल्टरनेट मैनर में अरेंज रहते हैं वस्कुलर बंडल में, ठीक है। ये आप लोग अपने स्क्रीन में लेफ्ट साइड में डायग्राम भी देख सकते हैं। ये देखिए पहले जाइलम है फिर फ्लोएम है, अल्टरनेट मैनर में, ठीक है। अब आते हैं ये इस डायग्राम में सी वाले में, यहाँ देखिए कैम्बियम है, इसका मतलब कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा, ओके। एक ऊपर भी डायग्राम छूट गया। ये देखिए जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेडियल और कंजॉइंट। तो रेडियल और कंजॉइंट क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। तो जो जाइलम और फ्लोएम जो है ना, जिस वस्कुलर बंडल में अल्टरनेट मैनर में अरेंज रहेंगे, डिफरेंट रेडिया में, अलग अलग रेडियस में अल्टरनेट मैनर में अरेंज है, उनको कहते हैं हम लोग रेडियल वस्कुलर बंडल, जो कि रूट में मिलेंगे। तो रूट में कौन सा वस्कुलर बंडल मिल रहा है, रेडियल, जिसमें कि जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में है लेकिन डिफरेंट रेडियस में, ठीक। और एक आता है कंजॉइंट वस्कुलर बंडल। ये कंजॉइंट वस्कुलर बंडल क्या होगा, कंजॉइंट वस्कुलर बंडल में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक साथ अरेंज रहेंगे, में जॉइंट रहेंगे, एक दूसरे अटैच रहेंगे और सेम रेडियस में रहेंगे। रेडियल में डिफरेंट रेडियस में था, लेकिन कंजॉइंट में सेम रेडियस में अरेंज रहेंगे और एक साथ रहेंगे, तो इनको कहते हैं हम लोग कंजॉइंट वस्कुलर बंडल। और कंजॉइंट कहाँ मिलेंगे, तो स्टेम और लीव्स में, रूट में क्या, रेडियल, ठीक है। कंजॉइंट वस्कुलर बंडल जो है उसमें क्या होता है, फ्लोएम जो होता है ना वो आउटर साइड में होता है जाइलम का, ठीक है। तो जाइलम जो होगा वो अंदर की ओर रहेगा और फ्लोएम जो रहेगा वो बाहर रहेगा, किस में होगा, कंजॉइंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हम लोग का अगला टॉपिक एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया ऊपर में टिश्यू सिस्टम के बारे में, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर सिस्टम, टिश्यू सिस्टम कंप्लीट। अब हम लोग का एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके, मीन्स रूट, स्टेम, लीव, ये सब करके इस सब का एनाटॉमी पढ़ेंगे, मीन्स अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइकोटिलेडोनस रूट में। तो इसमें जो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे आगे चल के,
वो है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर प्लांट का, ठीक है। सनफ्लावर रूट जो है उसके ट्रांसवर्स सेक्शन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब डाइकोटिलेडोनस रूट जब हम लोग देखते हैं तो उसके आउटर मोस्ट लेयर को, जैसे वहाँ था एपिडर्मिस, लेकिन इसमें टर्म चेंज हो जाएगा, इसमें एपिडर्मिस की जगह वर्ड यूज होगा एपिब्लेमा, ठीक है। बाकी काम तो वही है, एपिब्लेमा होगा और इससे ढेर सारे रूट हेयर निकलेंगे जो कि आपका मिनरल और वाटर को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एपिब्लेमा के बाद मिलेगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मिलेगा और वो किस सेल का बना होगा, पैरेन्काइमेटस सेल का, ठीक है। और पैरेन्काइमेटस सेल का भी बना होगा। और कॉर्टेक्स में ना क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस मिलेंगे, मीन्स उनका जो अरेंजमेंट है ना क्लोजली पैक नहीं होगा, उसमें कुछ कुछ जगह मिलेंगे, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस मिलेंगे। अब कॉर्टेक्स से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, देखिए आप लोग अपने डायग्राम में राइट साइड में डायग्राम देख सकते हैं, मैं इधर पढ़ाते जाऊंगा और डायग्राम देखिए, इमेजिन कीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो एपिब्लेमा कर लिया, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद आता है, कॉर्टेक्स के बाद आएगा एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस में जरा एक बार डायग्राम में देखिए कि किस तरीके का सेल है। एंडोडर्मिस में जो आप लोगों को सेल मिलेगा वो बैरल शेप का होगा, ठीक है, वो बैरल सेल का होगा। और क्या है कि उसमें कोई भी स्पेस नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा कि एंडोडर्मिस बैरल शेप्ड का है और उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ है, कॉर्टेक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। The tangles as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material submarine in the form of Casparian strip। इसमें कह रहा है कि एंडोडर्मिस जो है ना उसके सेल में एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है। तो वो कैसा होता है, बेसिकली वो जो होता है ना वाटर इम्परमेबल होगा, मीन्स वाटर उसके अंदर नहीं जाएगा, और वैक्सी मटेरियल सबरीन रहेगा जो कि वाटर को रोकेगा। और वो किस फॉर्म में रहेगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के। तो यहाँ से दो चीज़ जाने, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ होगा, रूट में होगा। तो किसका है पार्ट है वो, एंडोडर्मल सेल का, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा, एंडोडर्मिस के बाद आएगा पेरिसाइकिल, और ये भी पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होगा। डायग्राम ध्यान से दिखेगा, समझ में आते जाएगा आप लोग, ठीक है। तो पेरिसाइकिल हो गया। अब क्या है इसमें आगे देख, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल, ठीक है। तो जो मिस कहने का मतलब है, जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है जिसमें कैम्बियम का फॉर्मेशन हो रहा है और लैटरल रूट भी फॉर्म हो रहे हैं, तो वो किस में होंगे, पेरिसाइकिल में होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेरिसाइकिल के बाद आपको मिलेगा सेंटर पे पीथ। पीथ जो होता है वो छोटा होता है और इनकॉन्स्पिकुअस होता है, ठीक है, मीन्स कि सही से आप उसको पहचान नहीं सकते, ठीक है। तो पीथ सेंटर में छोटा है और इनकॉन्स्पिकुअस है, ठीक। अब पीथ जो है वो भी तो जानते हैं पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ रहेगा, ठीक है। अब एक टर्म आता है कंजक्टिव टिश्यू, ये क्या होता है, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल जो है ना, जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पाए जाएंगे, ठीक है, उस पैरेन्काइमेटस सेल को कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कैम्बियम भी दोनों के बीच में पाया जाता है, लेकिन कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ है, और जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, यहाँ प्राइमरी ग्रोथ है, तो यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल पाए जाएंगे उनको हम लोग कहेंगे कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जाइलम और फ्लोएम जो है ना, आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पैचेस के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पैचेस के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा ना तो इन्हीं के बीच में रिंग बन जाएगा। ये हम लोग अच्छे से आगे डायग्राम में देखेंगे। एक बार मैं यहाँ बना देता हूँ, देखिए जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा ना ऐसे करके दोनों के बीच में रिंग बन जाएगा, ठीक है। और फिर अपना जो प्लांट का साइज है वो बढ़ते जाएगा और फिर आगे जाके ट्री बन जाएगा। अब एक टर्म आता है स्टीली। स्टीली क्या होता है, तो एंडोडर्मिस तक देख लिया था, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के अंदर में जितने भी टिश्यू सिस्टम है ना, पेरिसाइकिल हो गए, पीथ हो गए, वस्कुलर बंडल हो गए, ये सब मिला के क्या होते हैं, स्टीली। तो स्टीली में क्या, एंडोडर्मिस के अंदर में जितने होंगे पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल, पीथ, सब हो जाएंगे स्टीली। चलिए डाइकॉट रूट हो गया। अब आते हैं हम लोग मोनोकॉट रूट में। ये डायग्राम आप लोग देखिए, ये जो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये मोनोकॉट रूट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। The anatomy of the monocot root is similar to the dicot root in many respects.
मीन्स इसका कहने का मतलब जो एनाटॉमी है मोनोकॉट रूट का वो बहुत ही रिस्पेक्ट में बहुत ही माने की तरीके से डाइकॉट रूट के इक्वल में है। जो अभी डाइकॉट रूट का हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर कैरेक्टर, तो उसी की तरह मोनोकॉट भी होगा। डायग्राम देख सकते हैं, सिमिलर दिख रहा होगा। तो इट हैज़ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बर्डन एंड पीथ, इसमें सारे होते हैं। एज कम्पेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल, दे आर यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट। मीन्स कहने का मतलब है कि डाइकॉट रूट में जाइलम कम था, ठीक है, ज़्यादा नहीं था, लेकिन क्या है कि मोनोकॉट रूट में जो जाइलम का कंडक्शन होगा वो ज़्यादा पाया जाएगा। तो ज़्यादा पाया जाएगा तो इसका मतलब क्या कि वाटर और मिनरल का कंडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मोनोकॉट रूट में ज़्यादा जाइलम मिल रहे हैं, ठीक है। और मोनोकॉट रूट में हम लोग जानते हैं कि उनमें किसी तरह का सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, और जो मोनोकॉट रूट में पीथ होंगे वो लार्ज होंगे और वेल डेवलप्ड होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी पानी पी लेता हूँ। आप लोग भी पानी पी लीजिए और फ्रेश हो जाइए। चलिए, तो रूट के बारे में समझ लिया। अब आता है स्टेम में। शुरू करते हैं डाइकॉट स्टेम से। तो स्टेम का जो बाहरी हिस्सा होगा ना उसको कहेंगे एपिडर्मिस, ठीक है, और वो क्या होगा, प्रोटेक्टिव लेयर होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम shows that the epidermis is the outermost protective layer of the stem, ठीक है। तो बाहर का लेयर हो गया स्टेम। अब आगे आता है स्टेम के बाद क्या है, ये माने कि स्टेम के बाहर का लेयर हो गया एपिडर्मिस, जो कि प्रोटेक्टिव होगा, ठीक है। और उसमें भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइकोम। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, इसमें क्यूटिकल भी होगा और ट्राइकोम्स भी होगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो जो सेल होते हैं ना एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में, उनको कॉर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में जो पाए जाएंगे उन सारे को कॉर्टेक्स कहेंगे। कॉर्टेक्स जो होता है यहाँ पे स्टेम में 3 सब जोन में डिवाइड होता है। बाहर वाले को हाइपोडर्मिस कहेंगे, बीच वाले को कॉर्टिकल लेयर कहेंगे, और जो उसके बाद होगा तीसरा वाले को उसको कहेंगे एंडोडर्मिस, ठीक है। तो बाहर वाला जो हाइपोडर्मिस है, जो कि रूट में नहीं था, स्टेम में मिल रहा, वो क्या है, कॉलन काइमेटस सेल का बना है। ध्यान देंगे, पैरेनकाइमेटस नहीं, कॉलन काइमेटस सेल का बना है हाइपोडर्मिस। और जो यंग स्टेम होंगे नए नए, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा हाइपोडर्मिस। इसके बाद आता है कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर जो है, जो हाइपोडर्मिस के बाद मिलेगा, उसमें राउंड और थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल मिलेंगे, जिनमें कि थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। तो कॉर्टेक्स एक तो इंटरसेलुलर स्पेस तो मिलेगा ही, उसी का पार्ट है। तो हाइपोडर्मिस कॉलन काइमेटस सेल का बना था और कॉर्टिकल लेयर पैरेनकाइमेटस सेल का बना, ठीक है। अब इसके बाद आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है वो तो जानते ही है पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है, और एंडोडर्मिस में एक लेयर मिलता है, एक सेल मिलता है जिसको स्टार्च सीथ कहते हैं। ये होता क्या है स्टार्च सीथ, बेसिकली जो एंडोडर्मिस का सेल होता है ना, उसमें जो स्टार्च ग्रेन भर भर के मिलते हैं, मीन्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। इसी वजह से एंडोडर्मिस के सेल में जो ढेर सारा अधिक अमाउंट में जो स्टार्च ग्रेन मिल रहे हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है स्टार्च सीथ, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के बाद क्या होगा, पेरिसाइकिल। देखिए डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, ये आप लोगों को स्टेम का डायग्राम दिख रहा, ठीक है। देखिए कैसे कैसे अरेंजमेंट है। इसको क्या है ना कि लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़िएगा मेरे पढ़ाने के बाद भी, और डायग्राम को देखिएगा, रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक को जब आप 1 से 4-5 बार जब बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला बार पढ़िएगा तो उसमें सिर्फ 5% होता है। चलिए, डायग्राम हम लोग देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो पेरिसाइकिल होता है वो एंडोडर्मिस के बाद पाया जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, वस्कुलर बंडल, जिसमें कि क्या होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है।
तो जो पेरिसाइकिल है वो किस सेल का बना हुआ, वो स्क्लेरेन्काइमा का, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का, और कॉर्टिकल लेयर पैरेन्काइमा का, और पेरिसाइकिल बना हुआ रहेगा स्क्लेरेन्काइमा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें क्या लिखा, इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमा सेल विच कंस्टिट्यूट द मेडुलरी रेस। अब एक अभी हम लोग ऊपर पढ़ा था मेडुलरी रेस, ये क्या होता है? तो क्या है कि ये स्टेम में पाया जाएगा, पहले ये समझ लेते हैं मेडुलरी रेस। तो वस्कुलर बंडल के बीच में, ठीक है, वस्कुलर बंडल के बीच में एक फ्यू लेयर्स जो है रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमा सेल मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़िया समझते हैं, वस्कुलर बंडल के बीच में पैरेन्काइमा सेल के कुछ लेयर मिलेंगे जो कि रेडियली अरेंज होंगे, और इस लेयर को क्या कहेंगे, मेडुलरी रेस। ठीक है, आगे बढ़, A large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement of vascular bundle is a characteristic of dicot stem. बोल रहा है कि यहाँ जो स्टेम में, डाइकोट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल मिले वो कैसे मिलेंगे, वो रिंग के फॉर्म में अरेंज रहेंगे, गोल करके रिंग के फॉर्म में अरेंज आएंगे। और रिंग के फॉर्म में अरेंज हैं जो वस्कुलर बंडल, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोट स्टेम का। मैंने पता चल जाएगा हम लोग को देखते सारे कि ये डाइकोट स्टेम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वस्कुलर बंडल जो होंगे इसमें कंजॉइंट होंगे। अभी हम लोग देखा कंजॉइंट क्या होता है, ओपन होते हैं और विथ इंटार्च प्रोटोजाइलम होंगे, और लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमा सेल होंगे जिनमें कि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा। ठीक है, और वो सेंट्रल पोर्शन को ऑक्यूपाई किया हुआ रहेगा, और सेंट्रल पोर्शन क्या कहलाएगा, पीथ। यहाँ देखिए एक टर्म आता है इंडार्च और एक्सार्च। इंडार्च एक्सार्च मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था अपने, उसमें अच्छे से समझा दिया। तो आप लोग को अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा, आप लोग को नहीं पता, तो आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझिए। अब आते हैं मोनोकॉट, डाइकोट स्टेम तो हो गया, मोनोकॉट स्टेम में आते हैं। द मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेन्काइमा हाइपोडर्मिस। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस इसका बना हुआ था, कोलेनकाइमा का, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस इसका बना स्क्लेरेन्काइमा का। ये सब डिफरेंस को याद रखिएगा। ठीक है, लार्ज नंबर के स्कैटरेड वस्कुलर बंडल मिलते हैं जो कि स्क्लेरेन्काइमा से बंडल शीथ से में सराउंड होते हैं। ठीक है, और जो वस्कुलर बंडल मिलेंगे मोनोकॉट स्टेम में वो कंजॉइंट होंगे, क्लोज्ड होंगे। वहाँ ओपन थे डाइकोट में, यहाँ क्लोज्ड है। ठीक है, और फ्लोएम जो पैरेन्काइमा होंगे मोनोकॉट स्टेम में, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होंगे, क्योंकि फ्लोएम के 4 पार्ट होते हैं, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और सिप ट्यूब। तो यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट स्टेम में नहीं होगा, इसलिए वाटर कंटेनिंग कैविटीज जो होता है वो प्रेजेंट रहेगा वस्कुलर बंडल्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूट हो गया, स्टेम हो गया, अब आते हैं हम लोग लीफ में। लीफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें क्या लिखा हो। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डोर्सल वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना शोज 3 मेन पार्ट्स, नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल और वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जो वर्टिकल सेक्शन जब हम लोग डोर्सी वेंट्रल लीफ का देखते हैं थ्रू द लेमिना, ठीक है, तो उसमें 3 पार्ट देखते हैं। एपिडर्मिस जो कि बाहर में होंगे, आउटर मोस्ट में, फिर मेसोफिल होंगे। मेसोफिल अभी देखा हम लोग क्या है, जो लीफ में पाए जाते हैं, उसका डेफिनेशन ऊपर पढ़ लिया हम लोगों ने, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाएंगे और कॉर्टेक्स रीजन में। फिर वस्कुलर सिस्टम जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाएंगे। देखिए हर एक टर्म अपने आप को रिपीट कर रहा है यहाँ पे, तो बार बार रिवीजन होने से क्या है कि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, कॉर्टेक्स कहाँ मिलेगा, एंडोडर्मिस कहाँ मिलेगा, एपिडर्मिस कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ ये टर्म आएगा ना, आपका दिमाग खुद रिकॉल करेगा। जैसे एपिडर्मिस क्या है भैया, तो एपिडर्मिस पता है आउटर मोस्ट लेयर है, कवरिंग करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, और यहाँ क्यूटिकल मिलेगा और यहीं पे हेयर मिलेगा। चलिए, तो लीफ का जो एपिडर्मिस होगा वो बाहर पाया जाएगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। बाहर एपिडर्मिस को, अपर सरफेस के एपिडर्मिस को कहते हैं एडेक्सियल, और लोअर सरफेस के एपिडर्मिस को कहते हैं एबैक्सियल। ठीक है, इसमें क्यूटिकल होंगे, कॉन्स्पिकुअस होंगे। ठीक है, मीन्स क्लियर होंगे। एबैक्सियल एपिडर्मिस जो होते हैं उनमें ज़्यादा स्टोमेटा होता है एडेक्सियल के फॉर्म में। इसका कहने का मतलब है जो आपके एबैक्सियल जो थे, ठीक है, जो अंदर के एपिडर्मिस हैं, ठीक है, लोअर सरफेस वाले, तो लोअर सरफेस वाले एपिडर्मिस में ना क्या है कि ज़्यादा
स्टोमेटा मिलेंगे एज कंपेरिजन टू अपर वाले एपिडर्मिस है, ठीक है। इसीलिए ये लिखा होता है एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बेयर्स मोर स्टोमेटा देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। और क्या है कि एडैक्सियल जो अपर वाले हैं ना, उनमें तो कभी कभी स्टोमेटा होता भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मेसोफिल में। तो मेसोफिल का डेफिनेशन अभी ऊपर पढ़ा था। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। जो अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस है, इन दोनों के बीच में जो टिश्यू मिलेगा ना, उनको कहेंगे मेसोफिल। मेसोफिल में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। तो क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, मीन्स खाना बनाएंगे, और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। और मेसोफिल किसका बना है, पैरेन्काइमा का, याद रखेंगे। अब क्या है, जो यहाँ पे मेसोफिल जो पैरेन्काइमा का बना हुआ है, इसमें दो टाइप के सेल पाए जाते हैं मेसोफिल में। पैरेन्काइमा वाले दो पाए जाएंगे, एक होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा और दूसरा होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। अब देखते हैं ये करके कि ये होता क्या है। द एडेक्सियल प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other. The oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cells and extends to the lower epidermis. तो पेलिसेड और पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्या होता है। पेलिसेड पैरेन्काइमा जो होते हैं ना, वो अपर सर्विस में आपको मिलेंगे, ठीक है। एडेक्सियल एपिडर्मिस जहाँ अपर है वहाँ मिलेंगे, और वो एलोंगेटेड सेल होंगे, वर्टिकली अरेंज्ड होंगे और पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है, पेलिसेड। अब आते हैं स्पॉन्जी में। स्पॉन्जी कहाँ मिलेंगे, तो वो लोअर एपिडर्मिस में मिलेंगे, जिसको कहेंगे एबैक्सियल, ठीक है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ओवल होंगे, मीन्स गोल होंगे, राउंड होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे, टाइट नहीं अरेंज है, लूजली हैं। और ये कहाँ मिल रहे हैं, ये पैलिसेड सेल और जो लोअर एपिडर्मिस है उसके बीच में मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वस्कुलर सिस्टम में आते हैं। तो वस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल में क्या हो जाएगा, ज़ाइगोट फ्लोएम, ठीक है। और ये वस्कुलर सिस्टम कहाँ दिखेगा, तो वस्कुलर सिस्टम दिखेगा लीफ के वेंस और मिडरिप में, ठीक है। हाँ, सॉरी, थोड़ा गला जाम हो जाता बोलते बोलते लगता। द साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। तो वेन्स के साइज में क्या होगा, वस्कुलर बंडल का साइज, जैसा वेन का साइज वैसा वस्कुलर बंडल का साइज लीफ में, याद रखेंगे। जो वेन्स का जो वेरी करेंगे थिकनेस में और रेटिकुलेट वेनेशन में मिलेंगे डाइकॉट लीव्स के। अब ये वेनेशन क्या है, इस पर भी मैंने बढ़िया से वीडियो बना के डाला हुआ अपने चैनल पे, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया है मैंने, तो आप लोग जाके देख सकते हैं और एक एक करके बढ़िया से समझ सकते हैं कितने तरह के वेनेशन होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द वस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। अब एक क्या होता है कि एक लेयर होता है जो वस्कुलर बंडल को सराउंड किया, मीन उसको कवर किया हुआ रहता है, और उस लेयर को क्या कहते हैं, बंडल शीथ सेल, जो कि थिक वॉल्ड होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग डाइकॉट के लीफ तो हो गए, अब आते हैं हम लोग मोनोकॉट का लीफ, आइसोबाइलेटरल पढ़ेंगे इसमें। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ इन मैनी वेज, ठीक है। माने कि इसमें कह रहा है कि जो हम लोग एनाटॉमी पढ़े अभी डॉर्सी वेंट्रल लीफ डाइकॉट का, वो क्या है कि बहुत ही रेस्पेक्ट में, सॉरी कुछ मैसेज आ गया, हाँ डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जो डाइकॉट लीफ का अभी हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ा, वो उसका एनाटॉमी और मोनोकॉट लीफ का जो आइसो बायलेटरल लीफ का एनाटॉमी है, बहुत ही रेस्पेक्ट में सेम है, ठीक है। कुछ डिफरेंस भी है, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आइसो बायलेटरल लीफ में स्टोमेटा जो है प्रेजेंट होंगे दोनों सरफेस में, वहाँ स्टोमेटा दोनों सरफेस में नहीं थे, माने कि थे लेकिन ऊपर वाले में कम थे, नीचे वाले में ज़्यादा थे, अब कहीं कहीं तो ऊपर वाले में थे भी नहीं। लेकिन यहाँ क्या, मोनोकॉट वाले में दोनों लेयर में अच्छे से मिलेंगे और एब्सेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। और मेसोफिल जो है वो स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। डाइकॉट में तो स्पॉन्जी और पैलिसेड में डिफ्रेंशिएट था, लेकिन मोनोकॉट लीफ में जो मेसोफिल है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब एक आता है बुलीफॉर्म सेल्स, ये क्या होता है, अच्छे से पढ़ते हैं। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स
along the veins modify themselves into large empty colorless cells. These cells are called bulliform cells. तो क्या है इसका कहने का मतलब? इसका कहने का मतलब जो ग्रास होते हैं ना, ग्रास बेसिकली याद रखिएगा मोनोकॉट होते हैं, ठीक है। तो ग्रास में एपिडर्मिस पाए जा रहे हैं, तो उसके जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है ना, जो बाहरी एपिडर्मिस है जो बाहर में पाया जा रहा है एडेक्सियल, वेन के साथ, अभी देखा कि वेन भी मिलते हैं, तो वेन के साथ जो बाहरी एपिडर्मिस है ना, वो क्या है, उसके साथ अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं और अपने साइज को बड़ा कर लेंगे, खाली हो जाते हैं, अपने आप को एम्प्टी कर देते हैं, उनमें कोई कलर नहीं रहता, ठीक है। तो वो लार्ज हो गए, एम्प्टी हो गए, कलरलेस। कौन हुए? एपिडर्मल सेल। किसके साथ? बाहर वाले एपिडर्मल सेल वेन के साथ। तो इनको क्या कहेंगे? बुलीफॉर्म सेल्स। आपको कंफ्यूजन हो रहा था, मैं एक बार फिर से डिफाइन कर देता। तो बुलीफॉर्म सेल्स ऐसे सेल्स को कहेंगे जो सेल बाहरी एपिडर्मस होंगे और वेन के साथ अपने आप को मॉडिफाइड कर लेंगे। तो मैं समझिए कि जो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल वेन के साथ अपने आप को मॉडिफाइड किए, तो उसी सेल को बुलीफॉर्म सेल कहें, ठीक है। अब बुलीफॉर्म सेल का काम क्या होता है? जो बुलीफॉर्म सेल जो लीफ में होता है ना, वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और टर्गिट हो जाता है, मीन्स फूल जाता है, ठीक है। और जो लीफ सरफेस है वो एक्सपोज होता है सनलाइट की तरफ। और जब ये बुलीफॉर्म सेल जब फ्लैसिड होता है ड्यू टू वाटर स्टेज मीन्स वाटर की कमी जब हो जाती है, वाटर जब लीफ में वाटर की कमी हो जाती है, तो क्या होता है? बुलीफॉर्म सेल जो होता है वो फ्लैसिड होता है, मीन्स सिकुड़ जाता है, ठीक है। लीव्स भी सिकुड़ जाएंगे, कर्ल हो जाएंगे इनवर्ड, ताकि वाटर लॉस को कम कर सकें। जब ज़्यादा वाटर है तो जो लीफ है वो फूल जाएगा, बुलीफॉर्म सेल जो है उसमें फूल जाएगा और वो लीफ जो है एक्सपोज हो जाएगा, बाहर दिखेगा। और जब वाटर का कमी है तो बुलीफॉर्म सेल सिकुड़ जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, लीफ भी कर्ल हो जाएगा और वाटर लॉस को रोकेगा, ठीक है। और आगे क्या लिखा वो देख लेते हैं। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन मेन वेन्स एज इन सीन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स। इसका कहने का मतलब जो पैरेलल वेनेशन होते हैं ना मोनोकॉट लीफ के, वो आपको जो सिमिलर साइज के वस्कुलर बंडल होते हैं उसमें दिख जाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम देखिए, यहाँ का आप लोगों को बंडल सीट दिख रहा है, जाइलम फ्लोएम, अभी पढ़ा कि बंडल सीट जो सराउंडेड करेंगे पैरेन्काइमोटस सेल होंगे। एडेक्सियल देखिए बाहरी, पेलिसेड, एयर कैविटी बीच बीच में, स्पॉन्जी मेसोफिल, सब स्टोमेटल कैविटी, एर्बैक्सियल एपिडर्मिस और स्टोमेटा। यहीं से गैसियस का एक्सचेंज होगा और ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। डायग्राम जरूर देखें, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को बायोलॉजी से प्यार होना चाहिए। हर समय बायोलॉजी आप लोग के दिमाग में चल जाए, डायग्राम देखिए, समझिए, ताकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए ना इजीली बना। क्योंकि देखिए आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। कल को आप लोग किसी रिसर्च फील्ड में जाइएगा या एग्रीकल्चर में, या फिर एग्रीकल्चर भी एक रिसर्च फील्ड है, या ग्रेजुएशन में बॉटनी या जूलॉजी लीजिएगा, तो डायग्राम मस्ट इन पर, और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप लोगों को पता होना चाहिए। उससे क्या है कि इसी टॉपिक को आप लोग को आगे चल कर पढ़ना बड़े लेवल तो आसानी होगा समझने में, ठीक है। अब क्या है, हम लोग यहाँ से अपने डिस्कशन को एंड करेंगे और आगे की जो टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि क्या है कि इसके पहले वाली भी वीडियो को मैंने पार्ट 1 में बनाया हुआ, ये जो है ना एनसीईआरटी की चैप्टर बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसको एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। और मैं कवर भी कर दूँ ना तो आप लोग देखिएगा नहीं, आप लोग बोर हो जाइएगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि इसको पार्ट पार्ट में मैं बनाऊंगा। जैसे मूवी के कैसे ढेर सारी पार्ट आती है, पार्ट 1 पार्ट 2 तो ज़्यादा हिट होती है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 लाऊंगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ के डिस्कशन को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों को ये वीडियो सही में अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने का क्या बेनिफिट है मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह की और वीडियो आप लोगों को बना के दे सकूँ। ओके, और अब हम लोग विदा लेते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक के साथ। चलिए, बाय बाय।